आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के पूर्ण रिवीजन के बारे में, जिसमें आप भारत का पूर्ण भूगोल विस्तार से देख पाओगे। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं लोकेशन ऑफ इंडिया, इंडिया की स्थिति के बारे में। तो सबसे पहले हम भारत की जो हम इसकी आकृति देख लेते हैं, तो इसके भारत के जब चारों चरम बिंदुओं को आपस में मिलाया जाता है, ये वाला पश्चिमी और पूर्वी, इनको जब आप आपस में मिलाओगे तो एक चतुष्कोणीय संरचना आपको मिलेगी। तो भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय आकृति है। इसके बाद में हम बात करें कि भारत कौन से महाद्वीप में स्थित है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। अब हम देखते हैं एशिया महाद्वीप में, तो यहाँ पे एशिया महाद्वीप की जो स्ट्रक्चर है, इसमें भारत दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है, दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। ये आपको याद रखना है कि भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध एवं देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी और देशांतरीय स्थिति से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, तो इसमें बात करेंगे भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ, जिससे आपको भारत की बेसिक स्ट्रक्चर के साथ साथ भारत के कुछ बेसिक नॉलेज भी आपको मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत का जो एरिया है, यानी जो क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पे आता है विश्व में। और अगर हम बात करें पॉपुलेशन यानी जनसंख्या से, तो जनसंख्या से भारत जो है वो सेकंड पे आता है। केवल फर्स्ट पे जो चीन है वो, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे जो है वो चीन है, और सेकंड पे हमारा इंडिया है पॉपुलेशन में, और एरिया में इंडिया का 7वां स्थान है। अब बात करें इंडिया के क्षेत्रफल की, तो इंडिया का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का जो है वो एरिया है। इसके बाद में भारत के एरिया के बाद में हम बात करते हैं अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार की। तो इसमें हम बात करें कि भारत का जो जो चारों बिंदु है, पहले उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो भारत के जो चारों बिंदु है, मतलब जो आप चारों दिशाओं के आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जब दक्षिण की, तो दक्षिण में जो मुख्य भूमि पृष्ठ है, यानी ये जो भारत का मुख्य भूमि पृष्ठ का जो एंड आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में कन्याकुमारी स्थित है यहाँ पे, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट पे स्थित है। ये सबसे दक्षिण में पॉइंट माना जाता है, जो कि मुख्य भूमि पृष्ठ का है, यानी ये जो भारत का मुख्य मैप आ रहा है, इसमें ये कन्याकुमारी वाला पॉइंट सबसे दक्षिण में है। अगर हम बात करें भारत के अधिकृत क्षेत्र की, यानी भारत का जो टोटल क्षेत्र है, उसमें सबसे दक्षिण में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पॉइंट मिलेगा जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। ये रहा अंडमान निकोबार, ये आपको दिखाई देगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि ये अंडमान निकोबार में ये पॉइंट स्थित है 6 डिग्री 4 मिनट पे। इस पॉइंट को इंदिरा पॉइंट, इस पॉइंट को इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट और अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो इस पॉइंट से भारत की अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो 6 डिग्री 4 मिनट से 6 डिग्री 4 मिनट हो जाएगी। अगर हम बात करें कि भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है इंदिरा पॉइंट है, उससे सॉरी सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट है, इससे भारत का हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट। और अगर हम बात करें भारत की मुख्य भूमि पृष्ठ की, तो हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट। और ये नॉर्थ से, या आप सबसे ऊपर उत्तर में देख सकते हैं, यहाँ पे स्थित है जम्मू कश्मीर में। ये जो पॉइंट है उसकी बात करते हैं तो ये 37 डिग्री लद्दाख में स्थित है, 37 डिग्री 6 मिनट पे, 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अगर हम बात करें भारत की मुख्य भूमि पृष्ठ को, अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर मिला दें तो ये 3214 किलोमीटर हो जाएगा। और अगर हम पूर्व से पश्चिम पॉइंट को मिला दें तो ये 2933 किलोमीटर हो जाएगा, आप देख सकते हैं। अगर हम इसके बाद में बात करें कि जो भारत के चारों पॉइंट है, पहले उनके बारे में हम जान लेते हैं। भारत का जो दक्षिण में पॉइंट है वो अभी आपको बताया कि यहाँ पे जो है वो कन्याकुमारी स्थित है मुख्य भूमि पृष्ठ पे। और वैसे सबसे दक्षिण में देखें तो यहाँ पे 6 डिग्री 4 मिनट पे इंदिरा पॉइंट स्थित है। इंदिरा पॉइंट, यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है, यहाँ पे कन्याकुमारी है, सबसे उत्तर में यहाँ पे लद्दाख में ये पॉइंट स्थित है।
और यहाँ पे जो है, यहाँ पे गोरमती गुजरात में ये पॉइंट स्थित है, जो कि पश्चिम का सबसे सुदूर पॉइंट है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो पूर्व की दिशा की ओर है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में किबिथु स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। ये भी आप याद रख पाओगे आसानी से। इसके बाद में हम अगर बात करें तो हम पीपीटी की ओर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार अभी जाना हमने 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये जम्मू कश्मीर का जो पॉइंट है उस पे है, और ये जो है वो मुख्य भूमि पृष्ठ यानी तमिलनाडु वाला, कन्याकुमारी वाला है। और अगर हम बात देखें भारत का अक्षांशीय विस्तार सबसे दक्षिण बिंदु में, तो वो 6 डिग्री 4 मिनट, अभी पिग्मोलियन पॉइंट आपको बताया था, इंदिरा पॉइंट जिसे कहते हैं, उससे 37 डिग्री 6 मिनट हो जाएगा। इसके बारे में हम बात करते हैं भारत के देशांतरीय विस्तार, जो अभी आपको बताया कि जो गोरमती गुजरात में स्थित है, वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, जो कि ये वाला पॉइंट है वो किबिथु वाला है, और ये वाला पॉइंट आपको बताया वो गोरमती वाला गुजरात वाला है, ये वाला पॉइंट। और ये वाला पॉइंट कहाँ वाला है? अरुणाचल प्रदेश वाला है। ये आपका देशांतरीय विस्तार हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करें तो इसी रूप में आगे बढ़े, तो यहाँ पे भारत का क्षेत्रफल आ गया है, जो अभी आपको बताया था 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब ये जो भारत का जो क्षेत्रफल है, ये पूरे विश्व का 2.42% है। मतलब भारत का जो क्षेत्रफल है वो पूरे विश्व का 2.42% हो जाएगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो इसमें आएगा, और ये वाला सवाल अब जो अभी आपको मैंने बताया था कि भारत क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में 7वां स्थान है, और जनसंख्या के हिसाब से सेकंड है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी बहुत एग्जाम्स में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। अगर हम बात करें क्षेत्रफल से, भारत से सबसे 6 बड़े देश है, क्योंकि भारत की पोजीशन है वो 7th नंबर भी है, और ये 6 देश भारत से बड़े हैं। इसमें रूस का सबसे बड़ा क्षेत्रफल, फिर कनाडा, फिर चीन, फिर अमेरिका, फिर ब्राज़ील, और फिर ऑस्ट्रेलिया। ये भी आप याद रख सकते हैं। भारत की जो पोजीशन है वो आपको याद रहनी चाहिए, यानी विश्व में 7th पोजीशन है भारत की। और जनसंख्या में अभी आपको पहले बताया था, उसके अनुसार भारत की जनसंख्या में पोजीशन हो जाएगी सेकंड। फर्स्ट कौन है? फर्स्ट चीन है जनसंख्या के हिसाब से। इसके बारे में हम बात करते हैं भारत के एक्सपेंशन, यानी भारत की विस्तार के बारे में। तो भारत का उत्तर से दक्षिण की ओर आप देख सकते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर ये बताया था मैंने आपको पहले, ये 3214 किलोमीटर, ये आप देख सकते हैं 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम का विस्तार 2933, यानी आप देख सकते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर 2933 किलोमीटर भारत का विस्तार है। ये भारत के विस्तार के बारे में बात हो गई। इसके बाद में हम बात करें भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। तो भारत की स्थलीय सीमा जो है वो 15,200 किलोमीटर है। भारत के कुल तटीय सीमा है वो 7516 किलोमीटर है। भारत के जो तटीय भाग है उसकी 6100 है, यानी जो भारत में जो तटीय एरिया बनता है लास्ट में ऐसे का वाला नीचे कर्व वाला एरिया बनता है, उसकी लंबाई 6100 किलोमीटर है। और अगर हम इसके अलावा बात करें भारत की भूमध्य रेखा से दूरी, तो वो 876 किलोमीटर है। ये कुछ दूरियां हैं जो आपको सीधी ही याद रखनी पड़ेगी। यानी भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200, कुल तटीय लंबाई 7516, मुख्य तटीय भाग यानी जो प्रायद्वीपीय भारत है नीचे वाला ऐसे वाला भारत, उसकी 6100 किलोमीटर है। ये आप याद रखना, 15,200, 7516, 6100, और ये भूमध्य रेखा से दूरी 876। ये कुछ दूरियां हैं वो आपको सीधे याद रखनी पड़ेगी। इसके बाद में हम बात करते हैं भारत के चारों पॉइंट की। तो हमने जो भी पढ़ा है वही आएगा कि भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कोल है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये अब लद्दाख में भी है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये हो गया 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। इसके बाद में हम बात करते हैं भारत की, जो हमने दक्षिणी पॉइंट की बात की थी वो भी आ गया है, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, जिसकी हम बात कर रहे थे अंडमान निकोबार में 8 डिग्री 4 मिनट। सॉरी, ये टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो चुका है। यह है 6 डिग्री 4 मिनट पे स्थित है। और जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि वाला है, जो कन्याकुमारी वाला 8 डिग्री 4 मिनट पे स्थित है। यहाँ पे भी देखिए, मैं आपको एक बार वापस दिखा देता हूँ। ये देखिए कन्याकुमारी वाला 8 डिग्री 4 मिनट पे, और जो भारत का अंडमान निकोबार वाला है वो 6 डिग्री 4 मिनट पे स्थित है। ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, 6 डिग्री 4 मिनट यहाँ पे जो वो है इंदिरा पॉइंट स्थित है। ठीक है,
इंदिरा पॉइंट के बाद में हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए उत्तरतम बिंदु इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर हो गया, जो कि 37 डिग्री 6 मिनट पे यहाँ पे स्थित है। इसके बाद में हम बात करते हैं दक्षिणतम बिंदु, यानी यहाँ पे जो था इंदिरा पॉइंट, ये कितने पे हो गया 6 डिग्री 4 मिनट पे। यहाँ पे मुख्य भूमि वाला अगर देखें कि भारत की जो भूमि से है वो कन्याकुमारी वाला हो गया 8 डिग्री 4 मिनट, या 8 डिग्री 4 मिनट वाला कन्याकुमारी वाला हो जाएगा। ये भारत के तीन, हमने 2 पॉइंट प्रमुख दोनों पॉइंट देख लिए हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं, इसके बाद में हम भारत के अंदर चलते हैं। तो भारत के मैप के अनुसार अब बात करते हैं 2 पॉइंट और है, जो पूर्वी और पश्चिमी। जो अब मैंने बताया है आपको कि पश्चिम में जो पॉइंट है वो गोरमोती या सरक्रिक गुजरात में स्थित है, और पूर्व पे बिंदु की बात करें जो किबिथू मैंने आपको बताया था वो अरुणाचल प्रदेश वाला आगे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में, ये यहाँ वाला पॉइंट है ऊपर वाला 37 डिग्री 6 मिनट पे स्थित है, इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर वाला। पश्चिम में यहाँ पे पश्चिम दिशा में है वो गोरमोती, गोरमोती गुजरात में है, वो 68 डिग्री 7 मिनट पे। और यहाँ पे बात करते हैं ये मुख्य भूमि वाला कन्याकुमारी, और यहाँ पे वाला जो पॉइंट है वो इंदिरा कोल, और यहाँ वाला जो पॉइंट होगा वो होगा किबिथू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह भारत के चारों पॉइंट की स्थिति है। ये भारत के चारों चरम बिंदु है, वो एग्जाम में कई बार सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं।